नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक और नई विषय पर चर्चा को लेकर, जिसका नाम है पीसीओएस। पीसीओएस का नाम बदलकर पीएमओएस कर दिया है। पीसीओएस क्या होता है? फीमेल में होने वाली एक डिजीज है, एक सिंड्रोम है। इसके अलावा पीसीओडी आपने नाम सुना है। पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी क्यों होता है, इसके रीजन क्या है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित नाम है। इसके अलावा पीसीओएस क्या है, इसका नाम पहले क्या था, अब नाम बनाया है पीएमओएस। पुराने नाम में नए नाम में अंतर क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये बीमारी होती क्या है, नाम बदलने से क्या होता है, क्यों बदला गया नाम, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे हम आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी नाम आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसका नाम है। उसके अंदर पॉली का अर्थ है बहुत सारी, सिस्टिक का मतलब है गांठ, ओवेरियन का मतलब है गर्भाशय और डिजीज का मतलब बीमारी। सिस्टिक का मतलब यहाँ पर जो गांठ है, यहाँ पर ये किस चीज की गांठ बनती है? क्या ये कैंसर की गांठ होती है? गांठ बोलते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में, सिस्ट बोलते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि क्या ये कैंसर की सिस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सिस्ट होती है ये एक विशेष प्रकार का फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड भरी हुई जो सिस्ट है ये फॉलिकल होता है। फॉलिकल बोल दो आप इसको, या फिर आप इसको सिस्ट बोल दो। फ्लूइड फिल्ड ये फॉलिकल होते हैं, सिस्ट होते हैं, जो पीसीओडी में फीमेल की ओवेरी में बन जाते हैं। ओवेरियन लिखा गया है यहाँ पर, तो ये इसका नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब पीसीओएस का नाम क्या है? पीसीओएस है, इसका मतलब क्या है, और पीसीओडी का मतलब क्या है? इन दोनों में सिर्फ एस का फर्क है, एस और डी। तो डी का मतलब यहाँ पर डिजीज है और एस का मतलब है सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है पीसीओडी। यहाँ पर डिजीज और सिंड्रोम में क्या अंतर होता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो पूरा टॉपिक है, इसको हम एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सामान्य जीवन में किस प्रकार चीजें काम करती है, आपने ये नाम है वो अपनी दोस्त, अपनी बहन, या फिर रील्स में, या फिर आपने अगर आपके बायोलॉजी है सिलेबस में तो आपने ये सारे नाम है वो डिजीज में आपने पढ़े होंगे। तो डिजीज और सिंड्रोम में इसके अंदर अंतर क्या है? डिजीज जो होती है उसके अंदर निश्चित कुछ लक्षण होते हैं किसी व्यक्ति में, उन लक्षणों का एक विशेष ट्रीटमेंट होता है, एक फिक्स ट्रीटमेंट होता है। लेकिन सिंड्रोम में ऐसा नहीं है। सिंड्रोम में अलग अलग प्रकार के पेशेंट में अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखी जाती है, अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, और अलग अलग प्रकार का ही उनका ट्रीटमेंट होता है। कोई एक विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट सभी प्रकार के पेशेंट पर कार्य नहीं करता। सिंड्रोम है वो इस प्रकार कार्य करता है, और डिजीज होती है वो एक निश्चित बीमारी होती है, उसका निश्चित जो लक्षण है वो होते हैं, और निश्चित ही उसका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि जो पीसीओडी आपका है वो किस प्रकार होता है। पीसीओडी जो होता है वो बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिससे पीसीओडी होता है? आपको पता है फीमेल के अंदर ओवेरी होती है। ओवेरी जो होती है ये ओवेरी पूरे अपने जीवन काल में लगभग 401 बनाती है। 401 लगभग पूरे अपने जीवन काल में बनाती है। 13 से लेकर 45 या 50 साल की एज में हर महीने एक एग बनता है। ये जो एग होता है, इस एग का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। इसका फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। जो फॉलिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, ये छोटे छोटे फॉलिकल मिलकर एक बड़ा एग बनाते हैं। लेकिन पीसीओडी जब हो जाती है तो ये फॉलिकल है वो इमेच्योर अवस्था में रह जाते हैं, यानी कि वो मैच्योर नहीं हुए, और एग है वो अच्छे से नहीं बना। एग नहीं बना तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ। ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा सीधा कि पीरियड्स में अनियमितता आ जाएगी। ये फ्लूइड फिल्ड जो फॉलिकल होते हैं, इससे पीरियड्स में अनियमितता आ गई। पीरियड्स में अनियमितता का क्या मतलब हुआ? अनियमितता का क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर स्टडीज को हम देखें तो वहां पर लिखा गया है कि लगभग 28 से 35 दिन में पीरियड्स सब आने चाहिए, यानी कि एक बार ओवुलेशन होना चाहिए, एक बार एग का ओवुलेशन होना चाहिए लगभग 28 से 35 दिन के बीच में एक बार। लेकिन जब पीसीओडी हो जाता है तो ये जो अवधि है ये चेंज हो जाती है। कई बार 15 दिन से पीरियड आ जाता है, कई बार ये 4 महीने तक नहीं आता। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये पीसीओडी के अंदर होते हैं। और ये जो पीसीओडी है, इससे फिर जो शरीर पर दिखने वाली जो लक्षण है उनमें क्या परिवर्तन आता है? सबसे पहला इसके अंदर परिवर्तन आता है वजन बढ़ना। वजन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ने के अलावा चेहरे पर बालों का आना, इसका रीजन क्या है वो भी हम देखेंगे। चेहरे पर बालों का आना, चेहरे पर बालों का आना,
और इसके जो रीजन है मेन, वो रीजन क्या है, हम रीजन देखने की अगर कोशिश करें तो हम सामान्य रीजन सबसे पहले देखेंगे, हम साइंस में नहीं जाएंगे। साइंस में हम बाद में देखेंगे कि फीमेल की बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं, क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे, पीसीओडी के पीछे। लेकिन यहां पर हम देखेंगे नॉर्मल रीजंस, यहां पर हम देखेंगे नॉर्मल रीजंस। नॉर्मल रीजंस यानी कि पीसीओडी होता किस वजह से है, सबसे मेन कारण है इसका स्ट्रेस, नींद पूरी नहीं होना, नींद पूरी नहीं होना। और पीसीओडी के बारे में जानने के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी जो पॉइंट ये है कि जो पीसीओडी है वो लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज है, लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज। यानी कि अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो ये डिजीज होने के आपके अंदर चांसेस है वो सबसे ज्यादा रहेंगे। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो सबसे पहले अपने को पीसीओडी सही करने के लिए क्या सही करने की जरूरत है, अपनी लाइफस्टाइल सही करने की जरूरत है। ओवेरी जो होती है, ओवेरी का काम क्या होता है, एग बनाना होता है। अब इसको हम एकदम डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये चीज है वो कार्य करती है। ओवेरी जो होती है फीमेल के अंदर, इसका कार्य क्या है, इसके दो कार्य है। सबसे पहला एग बनाना, ओवेरी का कार्य है सबसे पहला एग बनाना, उसके अलावा हार्मोन बनाना, उसके अलावा हार्मोन बनाना। हार्मोन जो है वो ओवेरी में फीमेल में कुल 3 प्रकार के मेनली हार्मोन बनते हैं। सबसे पहला है एस्ट्रोजन, जिसका नाम आपने सबने सुना होगा। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये फीमेल हार्मोन है, ये बोले जाते हैं, फीमेल हार्मोन बोले जाते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जो फीमेल की ओवरी रिलीज करती है, जिसका नाम है एंड्रोजन, एंड्रोजन। और पीसीओडी, पीसीओएस के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो एंड्रोजन का है। एंड्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन होता है। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल का जो हार्मोन है, स्पेशल हार्मोन है, वो उसके जैसा ही हार्मोन हमारे पास में है एंड्रोजन। और फीमेल की बॉडी जो है उसमें ओवरी होती है, ओवरी एंड्रोजन भी रिलीज करती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में करती है। लेकिन जब पीसीओडी या पीसीओएस होता है तो ये जो एंड्रोजन की मात्रा वो बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है। बहुत ज्यादा मात्रा में एंड्रोजन रिलीज होने से क्या होता है कि जो पीसीओडी होता है उसमें जो एंड्रोजन है वो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, जिसके कारण ओवुलेशन नहीं होता, जिसके कारण एंड्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। एंड्रोजन की मात्रा बढ़ने से ओवुलेशन नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता। यानी कि जो मेल के लक्षण है वो आने शुरू हो जाते हैं। चेहरे पर बाल आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पीसीओडी या पीसीओएस में फीमेल की जो फेस है उसके ऊपर बाल आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, उसके पीछे कौन सा हार्मोन है वो उसका हाथ है, तो वहां पर अपने को ध्यान रखना है एंड्रोजन हार्मोन है उसका हाथ है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन लाइक हार्मोन है। और ये जो एंड्रोजन है इसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। इसको सही कैसे किया जा सकता है, इसको सही कैसे किया जा सकता है, इसके पहले हम देखते हैं इसके कारण क्या है। इसके कारण क्या है कि जो एंड्रोजन है वो बढ़ जाता है, और इसके मुख्य कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड्रोजन है वो एक प्रकार का हार्मोन है, एंड्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है, और हार्मोनल इम्बैलेंस है वो फीमेल के अंदर हो जाता है। ये जितनी भी पीसीओएस, पीसीओडी, जिसका नाम पीसीओएस का नाम पीएमओएस किया है, ये सारे हार्मोनल डिजीज है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे मेनली अपने को ध्यान में रखना है इंसुलिन और एंड्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इंसुलिन और एंड्रोजन, इंसुलिन और एंड्रोजन इनकी मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाना चाहूँ अगर, तो जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए इंसुलिन काम आता है। एकदम सामान्य भाषा, इससे सामान्य कुछ नहीं हो सकता। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आप इसको समझ जाएंगे। इंसुलिन है वो जो शुगर होती है अपनी बॉडी में, जो खाने में जो शुगर हम खाते हैं उसके लिए इंसुलिन है वो कार्य करता है। अब इंसुलिन की मात्रा अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो डायबिटीज होने का खतरा रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इसका एक और मेन कारण है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इसका कारण है। तो इंसुलिन से उसका जो यूज है वो सही प्रकार से बॉडी नहीं कर पाती। बॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन है वो रिलीज करने लग जाती है। इंसुलिन का किस प्रकार उपयोग करना है वो बॉडी को समझ में नहीं आता, और जिससे हार्मोन है, एक हार्मोन है वो दूसरे हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। एक हार्मोन कुछ कार्य करता है तो दूसरा हार्मोन उससे रिलेटेड रहता है। एंडोक्राइन ग्रंथि आपने पढ़ी होगी, एक्सोक्राइन आपने पढ़ा होगा। तो जो अभी नाम चेंज किया है, पीएमओएस किया है, उसका नाम भी पूरा यही है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो
जो अपने पास में इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो ये इसका मुख्य कारण है। उसके अलावा जेनेटिक रीजन भी कुछ हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन भी इसके हो सकते हैं, किसके, पीसीओडी होने के। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, लंबे समय तक अगर पीसीओडी हो जाता है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, डायबिटीज की समस्या भी आ सकती है। इनफर्टिलिटी मतलब कि बच्चा ना होने की समस्या, इसके अलावा डायबिटीज जो है उसकी समस्या आ सकती है, ब्लड प्रेशर की, बीपी की समस्या आ सकती है, हाई बीपी हो सकता है। हार्ट की जो डिजीज है उनके रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट की डिजीज के भी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिप्रेशन की वजह से ये सारा काम है, वो स्ट्रेस मैंने आपको बताया यहाँ से शुरू हुआ, डिप्रेशन की वजह से शुरू हुआ। तो यहाँ पर हमने लगभग पीसीओडी को अच्छे से समझने की कोशिश करी कि पीसीओडी होता क्या है। इसके आगे जो हमारा वीडियो का दूसरा पार्ट है वो है पीसीओएस, यानी कि पीसीओएस है उसका नाम चेंज हुआ है, अभी पीएमओएस हुआ है। ये नाम चेंज क्यों हुआ है, इस नाम का मतलब क्या है, ये सारे हम देखने की कोशिश करते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है, पीसीओएस का नाम चेंज हुआ है पीएमओएस। पीसीओएस इसका नाम था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम चेंज किया गया है, 12 मई को ये नाम चेंज हुआ है, 12 मई 2026 को पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइन। उसके अलावा मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये नाम चेंज क्यों किया गया है, इस नाम के अंदर अंतर क्या है, सबसे पहले हम वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिस्टिक नाम लिखा हुआ रहा है, सिस्ट का मतलब होता है गांठ। लेकिन एक चीज है वो पिछले कुछ वर्षों में देखी गई कि जब किसी फीमेल को ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते पीसीओएस पीसीओडी जैसे, तो वो जब डॉक्टर को दिखाने जाती तो उसके अंदर सिस्ट नहीं होती। सिस्ट अब यहाँ पर लिखा गया है सिस्ट होना, पीसीओएस में सिस्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी लक्षण सारे पीसीओएस के दिखा रहे हैं, यानी कि पीसीओएस है लेकिन सिस्ट नहीं है। कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिसके अंदर सिस्ट है लेकिन उसके अंदर पीसीओएस नहीं है। तो ये नाम है, उस नाम में ये प्रॉब्लम थी कि जो नाम है वो उस बीमारी को ढंग से सर्टिफाई या फिर डिफाइन नहीं कर पा रहा था। ये नाम है वो उस बीमारी को ढंग से डिफाइन नहीं कर पा रहा था। सिस्टिक यहाँ पर नाम आ रहा है लेकिन पीसीओएस में सिस्ट होती नहीं है। बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनके अंदर सिस्ट नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए सिस्ट है लेकिन पीसीओएस नहीं है। तो ये नाम चेंज करने की जरूरत थी। और जो पीसीओएस में मेनली जो लक्षण अपने पास में आ रहे थे वो लक्षण ये नाम अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं। पॉली एंडोक्राइन, एंडोक्राइन यहाँ पर लिखा गया है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि जो इसके अंदर मेनली क्या होता है, हार्मोन का खेल है वो सारा है, हार्मोन का खेल सारा है। और जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन जो ग्रंथियां हैं वो रिलीज करती है। एंडोक्राइन ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन अपने पास में है, इंसुलिन अपने पास में है, एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे जो हार्मोन है ये एंडोक्राइन ग्रंथि से रिलीज होते हैं। यानी कि एंडोक्राइन इसका नाम अगर अपन रखेंगे तो इसको अच्छे से डिफाइन कर पाएगा। उसके अलावा मेटाबॉलिक नाम अपने पास में, मेटाबॉलिक यानी कि भाई ओबेसिटी है इसके अंदर ज़्यादा बढ़ रही है, डायबिटीज़ के रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल है, इंसुलिन की जो मात्रा है वो जो प्रॉब्लम कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये। तो मेटाबॉलिक नाम है वो इस बीमारी को अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है। ओवेरियन है वो नाम अपने पास में पहले से था, सिंड्रोम भी अपने पास में पहले से था, नाम चेंज किया गया है पीएमओएस, पीसीओएस का नाम चेंज किया गया है पीएमओएस, पीसीओएस और पीएमओएस। इसके अंदर आप गौर से देखेंगे तो सी को एम कर दिया गया है, ओ सेम है, एस सेम है, पी सेम है। पी में पॉली सिर्फ पहले था, उसके बाद में पॉली एंडोक्राइन यहाँ पर जोड़ दिया गया है, पॉली एंडोक्राइन यहाँ पर जोड़ दिया गया है। ये जो नाम चेंज हुआ है इसके अंदर, अब नाम है वो कौन चेंज करता है, सबसे पहली बात नाम है वो कोई एक व्यक्ति ने चेंज नहीं किया, बहुत सारे ऐसे लोग निकल कर आए, कुछ साइंटिस्ट निकल कर आए, कुछ एंडोक्राइन जो डॉक्टर हैं वो निकल कर आए, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट निकल कर आए। वो सब 14 साल से लगभग ये प्रयास कर रहे थे कि ये जो नाम है ये इस बीमारी को, इन लक्षणों को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो इसको चेंज करना चाहिए। और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की एक महिला है जिसका नाम है हेलेना टेडी। क्या नाम है, हेलेना टेडे। और इस महिला ने जो नाम चेंज करना है इसके अंदर महत्वपूर्ण लीडर की भूमिका निभाई है। नाम क्या है, हेलेना इसका नाम है, हेलेना टेडे ये नाम है वो अपने को ध्यान रखना है अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, हेलेना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। और ये लगभग 14 वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं, 14 वर्षों से ये रिसर्च कर रहे हैं
कि ये जो डिजीज़ है इसका जो नाम है क्या वो इसको अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है। विभिन्न प्रकार के पेशेंट से वो मिले और ये नाम है, इस नाम का जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो उन्होंने देखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शुरू से ही ये जो नाम है वो बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, बहुत सारे जो गायनिकोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइनिस्ट है, उनको सबको ये नाम है वो गलत लग रहा था। तो ये नाम जो है इसको चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हेलेना टेडे ने। उसके बाद में अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये नाम है वो कब चेंज किया गया। नाम चेंज किया गया, मैं 3 बार आपको बता चुका, 12 मई 2026 को ये नाम चेंज किया गया, 12 मई 2026 को। उसके बाद में हमें सबसे मेन पॉइंट जो अपने वीडियो का देखना है कि इस नाम को चेंज करने से फर्क क्या पड़ेगा। इस नाम को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, इस नाम को क्यों चेंज किया गया है, इसके जो रीजन है उसमें सबसे पहला है डायग्नोस। डायग्नोस कैसे है, अब मान लीजिए किसी फीमेल के अंदर पीसीओएस है और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई और डॉक्टर ने देखा कि जो ओवरी है उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट है तो उसको पीसीओएस घोषित कर दिया गया और पीसीओएस की जो दवाइयां हैं वो उसके ऊपर लागू कर दी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि पीसीओएस है, सिर्फ सिस्ट होना पीसीओएस को डिफाइन नहीं कर रहा था। सिस्ट नाम में ही यहाँ पर प्रॉब्लम थी, मैंने आपको सबसे पहले बताया सिस्ट नाम में ही यहाँ पर प्रॉब्लम थी। तो डायग्नोस करने में ये हमें समझ में आएगा कि जो सिस्ट होना है वो सिस्ट होने से पीसीओएस में जो दवाइयां दी जाती है वो नहीं दी जाएगी, उसका ट्रीटमेंट है वो सही होगा। और अपने को जो ये मेटाबॉलिक, यानी कि इसके अंदर नाम सबसे पहले अपने पास में है मेटाबॉलिक, यानी कि मेटाबॉलिक से जुड़ा हुआ और एंडोक्राइन जो ग्रंथियां हैं उनसे जुड़ी हुई ये बीमारी है, तो उनका इलाज अपने को करना जरूरी है, ना कि किसी भी प्रकार की सिस्ट को हटाना। सिस्ट है वो नहीं होने के बावजूद भी पीसीओएस हो रहा था, तो अपन सिस्ट की दवाई दे रहे हैं, उसका क्या मतलब है। तो ये नाम चेंज करना जरूरी था। इसको लेकर जो रिसर्च है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, इसको लेकर जो रिसर्च है वो अब बहुत अच्छे से हो पाएगी, रिसर्च बढ़ेगी। क्योंकि पहली बात ये चर्चा में आ गया, चर्चा में आने के बाद में इसका नाम अच्छे से डिफाइन हो गया। तो पहले जो लोग सिर्फ सिस्ट के पीछे पड़े थे कि सिस्ट के अंदर अपने को आगे रिसर्च करनी है, उसके अंदर रिसर्च नहीं कर लोग अब किसके अंदर करेंगे, एंडोक्राइन के ऊपर करेंगे, मेटाबॉलिक के अंदर करेंगे। तो इसके अंदर रिसर्च है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो अब बेहतर हो पाएगा, इसका ट्रीटमेंट बेहतर हो पाएगा। फिलहाल इसकी दवाइयां जो है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है, फिलहाल जिनको ये था उनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। एक सबसे मेन अपने को डाटा ध्यान में रखना है कि दुनिया में लगभग 17 करोड़ महिलाओं को पीसीओएस है, 17 करोड़ महिलाओं को। और ये देखा गया है कि इंडिया की अगर अपन बात करें, इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया में हर 8 में से 1 महिला को पीसीओएस है और हर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे जो हेल्थ है, फीमेल की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। सबसे मेन इसका रीज़न मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज़ है, क्योंकि लाइफस्टाइल आज के समय में फीमेल की बहुत ज़्यादा खराब होने जा रही है। कुछ फीमेल्स है, कुछ गर्ल्स है जो स्टडी की ओर ज़्यादा ध्यान देती है, तो वो जो बैठे बैठे रहने से उनके अंदर ओबेसिटी आ जाती है, ओबेसिटी आने से फिर हार्मोनल चेंज होने शुरू हो जाते हैं, फिर ओबेसिटी, हार्मोन चेंज, इन सब से ही पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं हैं वो घर कर लेती है। इसके बाद में आगे आकर इनफर्टिलिटी है, उसके अलावा मैंने आपको बताया डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, उसके अलावा आपका हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, डिप्रेशन है, ये सारी बीमारियां हैं वो बढ़ सकती है। तो पीसीओएस, पीसीओडी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी माँ, जो भी आपके परिवार में है, जो भी आपके नज़दीक है, तो उनको आप जो ट्रीटमेंट है, फीमेल्स को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपनी लाइफस्टाइल सही करनी है, योगा करनी है। सबसे मेनली इसके अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है लाइफस्टाइल सही करना है। आप समय से उठिए, समय से खाना खाइए, समय से आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। इन चीज़ों से सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करके ही बचा जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने पीसीओएस, पीसीओडी और पीसीओएस का जो नाम चेंज किया है पीएमओएस, उस नाम का क्या मतलब था वो सारा हमने देखने की कोशिश करी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।